एक बार कक्षा 8 में संस्कृत की किताबों में मैंने एक कहानी पढ़ी थी और वो कुछ इस तरह से थी कि मैं एक बार चंद्रलोक की यात्रा पर गया और जब वहाँ पहुँचा तो बड़ा सुंदर सुंदर नगर बना हुआ था। बड़े सुंदर सुंदर भवन बने हुए थे। मैं एक भवन के दरवाजे पर पहुंचा। भवन खुल गया, दरवाजा खुल गया और मैं अंदर प्रविष्ट हुआ। अंदर गया, आवाज आई, आपका स्वागत है, आइए बैठिए। वहाँ एक डाइनिंग हॉल था, डाइनिंग टेबल थी। मैं जैसी कुर्सी के पास पहुंचा, कुर्सी अपना पीछे खिसकी और आवाज आई, बैठिए। मैं बैठ गया। एक पानी का गिलास रखा था, वो खिसक करके मेरे पास आ गया। आवाज आई, पानी पीजिए। और इस तरह की कई अजीबोगरीब हरकतें वहाँ होती रही और मैंने सोचा कि ये सब क्या है। तब आवाज आई, आप ये सोच रहे हैं कि ये सब क्या है, ये भूत या नहीं है। मुझे और आश्चर्य हुआ। ये फिर इस आवाज ने मुझसे कहा, ये कलयुग है, ये कलयुग की पराकाष्ठा है। यहाँ मशीनों, कलपुर्जों और कंप्यूटरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, इन सब की इतनी बलवत्ता, सत्ता उत्पन्न हो गई कि मनुष्य तो खत्म हो गए, केवल मशीनें बची हैं और उन मशीनों के द्वारा काम अब भी किया जा रहा है। और आप जो कुछ देख रहे हैं, जो आपके साथ हो रहा है, ये भूतिया नहीं है, ये कलयुग का प्रभाव है। और कहानी खत्म हुई। मैं वास्तव में ही ऐसा महसूस करता हूँ जब देखता हूँ कि अब से 30-35 साल पहले पढ़ी हुई कहानी वर्तमान में यथार्थ में चरितार्थ होती हुई नजर आती है। और एआई के, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के अगर दुष्प्रभावों को मैं आपको बतलाऊं तो ये मुझे ले जाकर के वहीं खड़ा कर देती है। और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का बड़ा ही अद्भुत नमूना मुझे देखने को मिला, सुनने और समझने को मिला। यदि कोई उसे जान ले तो उसकी रूह कांप जाए। वो एआई हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई थी और इस तरह से जुड़ी हुई थी कि जो भी पेशेंट इलाज कराने के लिए जाएगा वो एआई के संपर्क में परमानेंट आ जाएगा और उसको कंप्यूटर के माध्यम से कहीं से भी क्रियान्वित किया जा सकता है। अर्थात एक चलता फिरता मनुष्य मशीन बन जाएगा, एक दानव बन जाएगा, मनुष्य नहीं रह जाएगा। उसका पूरा कंट्रोल किसी और के हाथ में होगा। इससे बड़ी कलयुग की दुष्प्रवृत्ति क्या होगी। तो वो कहानी जब याद आती है और जब मैं शास्त्र और पुराणों को देखता हूँ तो समझ में आता है कि उन्होंने, प्राचीन ऋषि मुनियों ने कलपुर्जों का क्यों नहीं उपयोग किया, क्यों नहीं उन्होंने गुप्त विद्याओं को खोला। उन्होंने गुप्त विद्याओं को गुप्त ही रखने दिया और रहस्य को रहस्य ही रहने दिया, क्योंकि वो जानते थे कि जब कोई रहस्य किसी दुष्ट मनुष्य के हाथ लग जाता है वह उसका दुरुपयोग ही करता है। तो अध्यात्म जगत
सारा जो रहस्य बना हुआ है वो केवल इसीलिए बना हुआ है कि वो रहस्य कहीं किसी का नुकसान ना कर दे। इसलिए अध्यात्म जगत को बड़ा गोपनीय और गूढ़ अर्थों में रखा गया है और केवल गुरु और शिष्य की परंपरा में चलता है। ये बात अब मेरी समझ में आती है, जो मैं ध्यान से समझ पाया हूँ।